সিয়াচেনের অন্য সহকর্মীদের বাঁচিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং। 5 জুলাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মরণোত্তর সম্মান কীর্তি চক্র সম্মান তুলে দেন প্রয়াত ক্যাপ্টেনের মা মঞ্জু সিং এবং স্ত্রী স্মৃতি সিংয়ের হাতে। কিন্তু অভিযোগ, এরপর থেকে নাকি আর কীর্তিচক্র স্পর্শই করতে পারেননি প্রয়াত ক্যাপ্টেনের মা বাবা। কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো বলে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে যান পুত্রবধূ স্মৃতি। এখানেই শেষ নয়, প্রয়াত ক্যাপ্টেনের ছবি, পোশাক, যাবতীয় নথি, কীর্তিচক্র সবকিছুই নাকি স্মৃতি নিয়ে চলে গিয়েছেন তার শ্বশুর বাড়ি থেকে। ছেলের সবকিছু নিয়ে চলে গিয়েছেন পুত্রবধূ, আর ফিরে আসেননি পুত্রবধূ। অংশুমানের মা বাবার আক্ষেপ যে ছেলের মৃত্যুর পর তো পুরোটাই পাল্টে গেল। যদিও তাদের ছেলে দেশের জন্য এত বড় কাজ করেছেন এটা ভেবে তারা আপাতত কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পাচ্ছেন, কিন্তু এখন ঘরের দেওয়ালে শুধুই ছেলের একটি মাত্র ছবি, আর রয়েছে ছবিতে একটি মালা। অংশুমানের মা মঞ্জু দেবী বলেন যে কীর্তিচক্র নিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের অনুষ্ঠানে হাজির হলেও তিনি প্রথমে কীর্তিচক্র ধরতেই চাননি। এরপর রাষ্ট্রপতিজি তার দিকে তাকাতে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। এরপর সেনা আধিকারিকদের অনুরোধে ফটো তোলার সময় একবার হাতে ধরেছিলেন কীর্তিচক্র। আপনাদের শোনাবো কি বলছেন মঞ্জু সিং। मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूं, और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूं। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज उठा सकती हूँ, और मैं हमेशा बोलती रहूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूंगी, या तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रखी, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज हुई? क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ा। इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी, कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके न चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया, बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। অংশুমানের বাবা
রবি প্রতাপ সিং তিনি অভিযোগ করছেন যে পুত্রবধূ শুধুমাত্র তাদের বাড়ি ছেড়েই চলে যাননি, নিজের স্থানীয় ঠিকানাও বদলে নিয়েছেন। শোনাবো তার অভিযোগও। जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्टी ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर 3 शिवनगर दीनानगर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे कर्नल भरद्वाज साहब जो रिकॉर्ड अफसर एएमसी के, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हम ऐसा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है? इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूँ जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा সিয়াচেনে অন্য সহকর্মীদের বাঁচিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ক্যাপ্টেন অংশুমান সিং। 5 জুলাই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাকে মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মান তুলে দেন। আর তারপরেই তার স্ত্রী স্মৃতির কথায় হয়তো চোখে জল এসেছিল সকলের, কিন্তু এবার স্মৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে কীর্তিচক্র নাকি তার মাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়নি। কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবো বলে শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, প্রয়াত ক্যাপ্টেনের ছবি, পোশাক, যাবতীয় নথি, কীর্তিচক্র সমস্ত কিছু স্মৃতি তার শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে মা বাবার কাছে কি রয়েছে? একটা ছবি এবং তাতে রয়েছে মালা। মা বাবার আক্ষেপ, কেন স্মৃতি চলে গেল? মা কি বলছেন শোনাবো আপনাদের আরো একবার। मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं, वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज उठा सकती हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।